नमस्कार छात्रगण, मैं सीमा आपका सरस्वती गुरुकुल चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी पहली इकाई का पुनरावर्तन 2 ये पाठ आज हम देखने वाले हैं। तो ये पाठ में क्या दिया है, वहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके समाधान भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आज हम पहली इकाई का आखिरी पाठ देखने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक सभी पाठ के स्वाध्याय की वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर हिंदी का कोई भी आपको पाठ चाहिए होगा, उसका वीडियो चाहिए होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करो, आपको वहाँ सभी पाठ के वीडियो मिल जाएंगे। आया समझ में? तो चलो शुरू करते हैं। एक सुनो और दोहराओ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे। बेल बेल, बाल गढ़, ओज भोज, रंग रंग, तमिल कमल, तमिल कमल, साड़ी कड़ी, छत छन, विज्ञान विज्ञापन, रिपु ऋतु, गिरी कसौटी, छाछ सांझ, चाबी दिया, हाल हॉल, साल शॉल, तृण हृदय, पेड़ डमरू। तो यहाँ पे कुछ वर्ण हैं जो एक ही वर्ण अलग तरीके से उच्चारा जाता है, अलग तरीके से लिखा जाता है। इसका निरीक्षण हमें इन शब्दों में करना है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। परीक्षा के समय अचानक तुम्हारा पेन खराब हो जाए तो तुम क्या करोगे? ऐसी अगर स्थिति आपके ऊपर आ जाए तो आप उस समय क्या करोगे, ये आपको लिखना है। परीक्षा के समय मैं अतिरिक्त पेन अपने साथ रखता हूँ। अगर एक पेन खराब हो जाए तो दूसरे पेन का उपयोग करूँगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। 3 अनुरेखन करो और पढ़ो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जो डॉट डॉट या फिर बिंदु जोड़कर बनाने हैं। तो वो कौन कौन से हैं हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने वो बिंदु जोड़कर बनाने की कोशिश की है। आप पेंसिल से अच्छी तरह से बनाओ। ये थोड़ा सा इधर उधर गया है, आप ठीक से बना लेना। तो शब्द कौन से हैं? श्रम, शहर, गृह, निरोज, अतः, बोल, पैसे, चीटी, मुंह, जैतून। इस प्रकार से वो शब्द है। बिंदु जोड़कर आपको ये शब्द बनाने हैं। आया समझ में? आगे का प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखो और पत्तों के आधार पर पौधों तथा वृक्ष के नाम हिंदी और मराठी में लिखो। यहाँ पे हमें कुछ पौधों के, पेड़ के पत्ते के चित्र दिए गए हैं। उसका हिंदी में और मराठी में उसे क्या बोला जाता है वो यहाँ पे लिखना है, या फिर वो पत्ता किस पेड़ का है उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो ये पत्ता यहाँ पे चित्र दिया है, हिंदी में उसको आम कहते हैं, मराठी में क्या कहेंगे? आंबा। दूसरा चित्र देखो, वो पत्ता किस पेड़ का है वो आपको पहचानना है। तो ये किस पेड़ का है? हिंदी में हम उसे पीपल कहेंगे और मराठी में पिंपल कहेंगे। ये सब चीज़ें देने के कारण एक ही है। एक चीज़ को हिंदी में उसे क्या बोलते हैं और मराठी में क्या बोलते हैं, दोनों भाषा का फ़र्क क्या है, कौन कौन सी चीज़ में फ़र्क आता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आने चाहिए। बस इतना ही इसका उद्देश्य है। आगे का पत्ता देखो, हिंदी में उसे कमल कहेंगे, मराठी में कमल कहेंगे। आगे का पत्ता देखना है, वो किस पेड़ का है ये आपको पहचानना है।
हिंदी में इसे नीम कहेंगे और मराठी में कडुलिंब कहेंगे। आगे का पत्ता देखो, हिंदी में उसे अंगूर कहेंगे और मराठी में क्या कहेंगे? द्राक्ष। आगे किस पेड़ का पत्ता दिया है वो आपको निरीक्षण करना है। हिंदी में उस पेड़ को शमी कहेंगे और मराठी में क्या कहेंगे? आपटा। जो दशहरे में जो पत्ते हम एक दूसरे को देते हैं उसे क्या कहेंगे? हिंदी में शमी कहेंगे और मराठी में क्या कहेंगे? आपटा कहेंगे। आगे का चित्र देखो, वो पत्ता किस पेड़ का है? हिंदी में भी अशोक कहेंगे और मराठी भी अशोक ही आएगा। अशोक का पेड़ और अशोकाचं झाड, ऐसे हम दोनों भी भाषा में अशोक ही इसको बोलेंगे। आगे का पत्ता देखो, वो किस पेड़ का है? उस पेड़ को हिंदी में गुलाब कहेंगे, मराठी में भी गुलाब कहेंगे। और ये गुलाब का पौधा होता है, पेड़ नहीं होता। ज़्यादा बड़ा होता है क्या वो? नहीं, छोटा सा होता है। आगे का पत्ता देखो, हिंदी में इमली, मराठी में चिंच। आगे का पत्ता देखना है, उसको कितने पत्ते हैं? 3। 3 पत्ते किस पेड़ के पत्तियों को होते हैं? बेल के। तो हिंदी में भी उस पेड़ को बेल ही बोलेंगे और मराठी में भी बेल ही बोलेंगे। आगे का पत्ता देखो, एक बड़ा सा पत्ता किस पेड़ या पौधे का होता है? सिर्फ केले का इतना बड़ा पत्ता होता है, बाकी किसी पेड़ का होता है क्या या पौधे का होता है क्या? नहीं। तो हिंदी में उसे केला कहेंगे और मराठी में केळ कहेंगे। आगे का पत्ता देखो, कौन से पेड़ या पौधे का है? गुड़हल, और हिंदी में गुड़हल कहेंगे और मराठी में क्या कहेंगे? जास्वंद। आगे का चित्र देखना है, ये पत्ता किस पेड़ का है? नारियल। हिंदी में नारियल कहेंगे और मराठी में नारळ कहेंगे। आपको ये सब देखने के बाद एक बात समझ में आई होगी, हिंदी में ळ का प्रयोग नहीं किया जाता या फिर एक आध शब्द के लिए किया जाता होगा, लेकिन ज़्यादातर ळ का प्रयोग नहीं किया जाता। मराठी में ळ का प्रयोग किया जाता है और ल का भी किया जाता है, लेकिन हिंदी में ळ का ज़्यादातर प्रयोग नहीं होता। आया समझ में? आगे का प्रश्न देखेंगे, पुस्तक मेले में जाकर पुस्तकों का निरीक्षण करो और उन पर चर्चा करो। तो उसका समाधान देखते पहले। हमारे जिले में एक बहुत बड़ा पुस्तक मेला लगा हुआ था। अनेकों पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक वहां आए हुए थे। देश के लगभग सभी प्रमुख भाषाओं की पुस्तक वहां थी, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें सबसे ज़्यादा थी। पत्र पत्रिकाएं भी थी। अनेक स्कूलों के विद्यार्थी वहां आए हुए थे। मैंने वहां 3-4 घंटे बिताए और कई पुस्तकें भी खरीदी। तो इस प्रकार से इसका समाधान हुआ, लेकिन ये मैंने मेरे हिसाब से यहाँ पे ये उत्तर दिया है। अगर आपको कल्पना करनी है, अगर आप किसी मेले पुस्तक मेले में जाते हो तो वहाँ पे क्या देखते हो, आपको कैसा लगता है, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। आया समझ में? चलो आगे का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे हमें कृति या उपक्रम दिया है, उसमें कुछ प्रश्न दिए हैं जो आपको स्वयं करने हैं, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे उसके समाधान दिए हुए हैं। एक, रेडियो दूरदर्शन पर सुने हुए विज्ञापन सुनाओ। आपने रेडियो या फिर दूरदर्शन पे जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम देखे हुए हैं उसको आपको सुनना है और सुनाना है। बच्चों के जो भी कार्यक्रम या प्रोग्राम होते हैं तो वो आपको सुनाने हैं।
तो वो यहाँ पे मैंने नहीं दिया है। आपको जो भी प्रोग्राम अच्छा लगता है उसका आप लिख देना। 2, यदि तुम्हें पंख लग जाए तो तुम क्या क्या करोगे बताओ। तो चलो इसका समाधान देखते हैं। यदि मेरे पंख होते तो मैं आसमान में दूर दूर तक उड़ता। मैं हर रोज नई नई जगह पर जाता, जंगल की सफर करता। शेर का डर होता, ना बाघ का, ना चीते का भय। खाने पीने की चिंता न रहती, जब चाहे तब किसी पेड़ पर जाकर फल खाता। अगर मेरे पंख होते तो मैं ये सब चीज़ें करता। अगर आपके पंख होते तो आप क्या करते, ये आपके हिसाब से आप लिख देना। तीसरा प्रश्न, प्रति सप्ताह अपनी पसंद के चित्र लेकर चित्र वाचन करो। आगे का प्रश्न देखेंगे। समाचार पत्र और दिनदर्शिका के मात्रा वाले 10 शब्द लिखो। आपको कौन सा भी समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर लेना है, उसमें जो भी शब्द आते हैं तो कोई भी 10 शब्द लेने हैं, कौन से मात्रा वाले, और वो वहाँ पे लिखना है। यहाँ पे देखो, अ की मात्रा से कौन सा शब्द होगा, कमल। आ की मात्रा जिसको एक खड़ी पाई होती है तो उसकी मात्रा, उससे क्या शब्द बनेगा, कार, जार, मार, ऐसे शब्द। ई की मात्रा, पहली ई, तो उससे कौन सा शब्द तैयार होगा, कीला। दूसरी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, उससे क्या शब्द तैयार होगा, कीमत। ऊ की मात्रा, पहला उकार जो होता है उसकी मात्रा से कौन सा शब्द होगा, कुंडली। बड़ी ऊ की मात्रा या दूसरी उकार ऊ की मात्रा, तो उससे शब्द क्या बनेगा, कूड़ा। ए की मात्रा, मेला। ए की मात्रा, चैन। ओ की मात्रा, उससे क्या शब्द बनेगा, लोग, भोग, जोक, ऐसे शब्द। औ की मात्रा, कौन, औषध। इस प्रकार से ये मात्रा वाले 10 शब्द यहाँ पे दिए हैं, जो न्यूज़पेपर में भी आ जाते हैं। ये शब्द आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएंगे। आया समझ में? आई होप आपको सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हिंदी के पूरे पाठ की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको सभी पाठ की वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। वो आप एक बार ज़रूर चेक करना। धन्यवाद।